नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौम्या जी। रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर में जहां नए वर्ष का उत्सव लोग डीजे पार्टी, पूल पार्टी या अलग अलग तरीके से मनाते हैं, वहीं राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय महासचिव सुरेश सिंह सोनगरा प्रतिवर्ष 1 जनवरी को मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाते हैं। बता दें कि इस दिन सोनगरा और उनकी पत्नी अपने माता पिता के चरण धोकर उनकी पूजा करते हैं, साथ ही उसी जल को वो ग्रहण कर लेते हैं। देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें कि सुरेश सिंह के पूरे परिवार ने सबसे पहले महाराणा प्रताप की पूजा की, जिसके बाद माता पिता का आशीर्वाद लिया। वहीं सुरेश सिंह के माता पिता ने कहा कि मेरा पुत्र श्रवण कुमार है, साथ ही कहा कि ऐसे पुत्र किस्मत वालों को ही मिलते हैं। इस दौरान सुरेश सिंह का पूरा परिवार भावुक नजर आया। सुरेश सिंह सोनगरा का कहना है कि नव वर्ष को मातृ पितृ दिवस की तरह मनाना चाहिए। इसका अनुसरण युवाओं सहित सभी देशवासियों को करना चाहिए। इस तरीके से नए साल की एक भावभीनी शुरुआत होती है और माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं उनकी पत्नी ने अपने सास ससुर को माता पिता का दर्जा दिया। इस मौके पर वह सभी भावुक नजर आए। मैं हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश। वैसे तो आपने नए साल का जश्न पूरे भारत में देखा होगा, लेकिन आज जो जश्न आप देख रहे हैं वो वाकई आश्चर्यचकित करने वाला है। हमने कई तरह के 2023 के जश्न देखे और 2024 में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जश्न जिसमें करनी सेना के राष्ट्रीय महासचिव सुरेश सोनगरा जी ने मनाया, वाकई ये अद्भुत है। माँ बाप को जिस तरीके से वो अपने उनके चरण में बैठे हुए, चूंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके चरणों में बैठ करके मानो वो ये कह रहे हो कि 2024 का नया साल सिर्फ माँ बाप के आशीर्वाद से गुजरे। आपने देखा किस तरीके से उनकी पत्नी, उनके बच्चे और वो स्वयं अपने माँ बाप के पैर धुला रहे थे। आश्चर्य की बात तो ये थी कि जब वो दूध से अपने माँ बाप के पैर धुला रहे थे तो मैं बड़े गौर से उस अद्भुत दृश्य को देख रही थी, किस तरीके से वो उस दूध को अपने मुंह में लेकर के ऐसे ग्रहण कर रहे थे मानो माँ बाप का आशीर्वाद मुझे जीवन भर मिलता रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज उनके माँ बाप इस बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। मैं समझ सकती हूँ कि सबकी आंखों में थोड़े थोड़े आंसू भी होंगे और खास करके माँ बाप की आंखों में भी कहीं ना कहीं आंसू आ गए थे। बेटे की इस तरीके की सेवा देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो जाएगा, क्योंकि ये जो समय है यहाँ पर डीजे पार्टी की जाती है, यहाँ पर नाइट पार्टी की जाती है, लेकिन राजपूत समाज का जिस तरीके से गौरव गाथा की बात की जाती है उसको वाकई में साक्षात करने वाले हमारे साथ करनी सेना के ये राष्ट्रीय महासचिव मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने इस पर्व को क्या ये हमेशा ही ऐसे मनाते हैं। आप चूंकि आप भावुक हैं, मैं देख पा रही हूँ, क्या कहेंगे? जय हिंद, जय भारत। आज के जो दिन है ये मेरे लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। मैं सारी युवाओं को एक मैसेज देना चाहता था। मैं हमेशा हर साल यही बनाता हूँ, और जो आज का जो ये दिन है ये मैं युवाओं के लिए इसलिए कहना चाहता हूँ कि हम नए साल, अंग्रेजी साल जो शुरुआत करें, ये माता पिता के चरणों के धोकर उनके अभिनंदन करके उनके चनामत लेते हैं। जितने भी संकट और जो बाधाएं आती है वो आप सबकी कट जाती है। और मैं एक नया संदेश इसलिए देना चाहता हूँ कि आज की जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को एक नई दिशा मिले, और नई दिशा मिलेगी तो डेफिनेटली हमारी संस्कृति और हमारे देश की जो संस्कृति ये बची रहेगी। आज हमारा देश जो संस्कृति की बात करते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे पास कई प्रकार की संस्कृति है, 36 कौम का हमारा देश है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम राजपूती समाज में, हर समाज के हर युवाओं को एक ही बात कहना चाहता हूँ, यदि वास्तव में आप लोग कामयाब बनना चाहते हो, और मैंने भी जीवन की बहुत घटनाएं देखी है। 10 रुपये के बस धोते धोते आज आलीशान इस जो करोड़ों का महल और जीवन की संपत्ति और जो आज इस पद पे प्रतिष्ठा पे पहुंचे होते, मेरी औकात नहीं थी, मेरे बाप बाप के चरणों का प्रताप था जो मुझे मिला है। और आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ हर युवा, हर युवकी को कि प्लीज आज का जो दिन है वो हमारा माता पिता का दिन है। सुरेश जी, ये सवाल मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि अभी कल ही मैंने एक स्टोरी बनाई, चूँकि वो मेरे दिल को भी बड़ा भावुक कर गई। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नाम तो कमा लेते हैं, उसके बाद माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। आज अब हम तमाम युवाओं को क्या कहेंगे? मैं उन्हीं के लिए कहता हूँ, वो उससे बड़ा दुर्भाग्य उनके जीवन में नहीं होंगे।
मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आपको चैनल के माध्यम से और इस समाज और पूरे भारत देशवासियों को कि हमें यदि सर्वश्रेष्ठ यदि पूजा मानी जाती है तो माता पिता की सेवा मानी जाती है। और चार धाम प्रकृति का देखने का सिर्फ यही बहाना है। चार धाम यदि माना जाता है और चार धाम देखा जाते हैं तो इनकी चरणों में चार धाम है। और ये प्रकृति ने नहीं, हमें संस्कृति ने हमें सिखाया। शिव पुराण में आप पढ़िए, देखिए कि जब कार्तिक जी और गणपति जी में कंपटीशन हुआ था तो चार धाम की यात्रा गणपति जी ने एक ही साथ में कर ली थी उनके माता पिता के चरणों में। तो इसीलिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि चार धाम सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है माता पिता की सेवा, और उससे बड़ी सर्वश्रेष्ठ चार धाम है माता पिता के चरणों। और विश्व का सबसे बड़ा धर्म है आपका कर्तव्य और आपका फर्ज आपके माता पिता के प्रति। आप जब तक आपके इनके मूल्य या इनकी कीमत या इनकी वैल्यू तब तक समझ में नहीं आती जब तक ये आपके साथ में रहते हैं। मैंने महसूस किया मेरे जीवन में कई ऐसी मेरी ज़िंदगी की घटना हुई कि मैं इनसे बहुत दूर रहना पड़ा मुझे। तब मुझे पता लगा था कि काश मेरे माँ बाप होते तो आज मेरी माँ भी मेरे बारे में सोचती, मेरे पिता भी सोचते। और मैंने एक और बात सीखी है संस्कृति से हमारे, कि जो बोओगे वही काटोगे। आज हमारे बच्चों को और हमारी वाइफ को, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को मैं एक चीज़ शिक्षा ये देना चाहता हूँ कि जाने अनजाने में यदि हम कहीं हैं तो आप इनके साथ दुरुपयोग या दुर्व्यवहार नहीं करें, क्योंकि ये बात याद आ जाएगी। और ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ इसे यूट्यूब हर चैनल पे दिखाना चाहिए ताकि हर बच्चा, और जब जब यदि मैं रहूँ या ना रहूँ लेकिन मेरे माँ बाप के ऊपर संकट नहीं आना चाहिए और कोई बातें आए तो ये दिन आज का याद आना चाहिए कि इनके चरणों की प्रताप लेके हमने चनामत ली थी। तो इस भावनाओं से कि किसी भी माँ बाप के साथ अत्याचार नहीं होगा। रही वृद्धाश्रम की, मैं कहता हूँ मोदी जी से कहता हूँ, अमित शाह जी से कहता हूँ, इस देश को संस्कृति से जोड़ दिया। राम लल्ला अपने घर आ रहे हैं। हमारा राजपूतों में इतिहास है कि जब भी हम घर से बाहर निकलते तो पैर माता पिता के पैर छूते, गुरुओं के पैर छूते, और माता पिता के हमें हमेशा चरणों की वंदना करना चाहिए। तो आपके चैनल के माध्यम से सिंपल सी एक बात कहना चाहूंगा कि ये पूरा जनवरी है। हर व्यक्ति यदि युवा मुझसे यदि प्रेरणा लेता है तो मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति आज या कल जब भी माता पिता की सेवा करे उनके चरणों को धोकर चना मत ले, उनको कम से कम उनके चरणों को पूजे। ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। रही वही वृद्धाश्रम की, तो ये दुर्भाग्य उनके होंगे। और मैं तो कहूँ कि वो इंसान नहीं है, फिर वो तो सिर्फ एक वो पता नहीं किस योनि का जो राक्षस जन्म हो गया जो माँ बाप को ऐसा करता है। बस आप और आगे नहीं बोल पाऊंगा मैं सब। आपने सुना कि सुरेश सोंगरा जी किस तरीके से बता रहे हैं कि चारों धाम अगर कहीं है तो माँ बाप के चरणों में, लेकिन उनकी पत्नी भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। आप बहू हैं पर बेटी का फ़र्ज भी निभा रही है, और मैंने ऐसी पहली बहू देखी। हालांकि कई बहू ऐसी होती होंगी पर मैं साक्षात अगर देख रही हूँ आपको कि किस तरीके से आपने भी वो दूध को अपने अंदर ग्रहण किया। क्या कहेंगे आज आप? चढ़ना इसको आप कहते हैं। ये भी हमारे माँ बाप ही हैं और हर बहू को करना चाहिए। हर सारी बहुओं को क्या संदेश देंगे? सब बहुओं के लिए ये है कि पता नहीं दिल में क्या रखती हैं वो सास ससुर के प्रति, लेकिन अगर अपने माँ बाप को छोड़ के आप यहाँ आए हो तो ये भी माँ बाप ही है। आपकी आंखों में बहुत आंसू है, आप देख सकते हैं कि ये बड़ा मार्मिक दृश्य है। आपकी आंखों में बहुत आंसू है। अब सासू माँ भी यहीं मौजूद है, बहू भी रो रही है, बेटा भी रो रहा है और पतिदेव भी रो रहे हैं। हो सकता है आपने इस घर को ऐसे बांधे रखा और ऐसे संस्कार दिए कि आपके बच्चे आज नए वर्ष पे आपके चरण धुला रहे हैं। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? अच्छा लगी रहा। असा बेटा बेटी सबके हो, जो असा बेटा बहू सबके रिजो। अपने बेटे को क्या कहेंगे आज, अपनी बहू को क्या कहेंगे? आशीर्वाद दांगा के अच्छा सरवण बालक भी है, सरवण कुमार है। आज से नहीं हमेशा से ऐसे ही रख रहा है। हर बात से, पैसे से, हर बात से, कपड़ा से, जूता से, कहाँ से भी, खाने से पीने से, दूध पिलाता है बादाम का, सर बात खाना पीना सब व्यवस्थित। इसको कभी कभी ऐसा भी, इसको भगवान खूब दे, इससे 100 गुना ज़्यादा। और कभी कभी ऐसा भी होता होगा क्योंकि कई बाप बेटों में भी कभी कभी नोकझोंक होती है। कभी नोकझोंक होती है आपके? हमारा नहीं होती है। अच्छा लगता है, माँ बाप को भगवान का रूप दे रखा उसने। आज तमाम बेटों को क्या कहना चाहिए? सभी को अपने बालक को अच्छा संस्कार दे और अपने माता पिता की अच्छी सेवा करे। यही उनका धर्म है, यही तीर्थ है। चारों धाम अपने माँ बाप ही होते हैं। जो अगर मानते हैं तो कुछ नहीं, कई लात दे के भगा देते हैं। आओ। ये कितने समय से आप ये मना रहे हैं? एक्चुअली क्या है, मुझ में एक बहुत बड़ी विपदा आई थी इस देश में। मैं जब भी कुछ करना चाहता था माता पिता और ग्रामीण के लिए, मैं एक्चुअली रहने वाला हूँ लसूड़िया के ग्राम लसूड़िया किला, तहसील नलखड़ा, जिला शाजापुर आगर के रहने वाला हूँ। और जब मैं अपनी बचपन से मैं बाहर निकला, जब बचपन से कठिनाइयों से मैं बहुत बीता, तो मुझे महसूस हुआ कि
आज मेरे पास सारी धन दौलत सब कुछ मालूम, लेकिन माँ बाप नहीं तो दुनिया की सारी दौलत किसी भी काम की नहीं है। तो जब मुझ में बहुत बड़ी संकट आए तो ये काफ़ी सालों से मीडिया कवरेज मैक्सिमम 2 साल से कर रही हैं। वैसे मैं हर साल कई सालों से करता आ रहा, बट आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर मैसेज हमें मिला है और मैंने इस मुहिम को बहुत दूर तक फैलाया है। और मेरी ये इच्छा है कि हर युवा जो भी मेरी ये ऑडियो वीडियो जो भी सुन रहा है, और यदि ये करने में सफलता हुई, मुझे पता है कि अटपटा लगता है कि हर बहू को अटपटा लगे, जैसे कि आज मैम की आंखों में आंसू आ गया। ये बहम, ये प्रेम, ये प्यार है इनका। मैं जब भी मैडम से कुछ बोलता हूँ, मम्मी पापा के, तो मम्मी के ऊपर बोलता हूँ तो तुम बोलो मम्मी के ऊपर ऐसा मत बोला करो, वो मेरी मम्मी जैसी है, मेरे पापा जैसा है। तो मैं ये भाव देखकर इनसे ही प्रेरणा ली मैंने मेरे बच्चों, ये मेरा बेटा है, बड़ा वाला बेटा है, ये छोटा वाला है। तो फिर मैंने ये सोचा कि जब इसके अंदर इतना भाव प्रेम है, तो जो भाव प्रेम हमारे हैं वो हमारे बच्चे कब सीखेंगे, जब हम इस परंपरा को हम आगे बढ़ाएं। तो ये पहल मैंने शुरू की है और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज के बाद ये 1 तारीख है, मैं अमित शाह जी से, गृह मंत्री जी से, मोदी जी से और हमारे प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जी से, यादव साहब जी से कहना चाहूँगा, मनमोहन सिंह जी यादव साहब से जी मैं कहना चाहूँगा उनसे कि पूरे देशवासियों को हमारे मध्य प्रदेश में एक पहल शुरू करें कि 1 जनवरी को मध्य प्रदेश में माता पिता की सेवा का दिवस, सेवा मतलब वो मनाया चाहिए और उसको एक नाम देना चाहिए। 1 जनवरी नहीं, माता पिता दिवस मनाना चाहिए। ये मेरी मांग है और इसके लिए मैं प्रशासन से डिमांड भी करता हूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, सुरेश सिंह जी ये आह्वान कर रहे हैं और ये विनम्र निवेदन भी आप कर रहे हैं कि न्यू ईयर को जिस तरीके से आप पार्टी के रूप में संबोधित करते हैं, न्यू ईयर को जिस तरीके से आप सेलिब्रेशन के रूप में संबोधित करते हैं, तो सेलिब्रेट तो होना चाहिए, लेकिन माता पिता के चरणों में सेलिब्रेट होना चाहिए, क्योंकि वो युवाओं को ये संदेश भी दे रहे हैं कि आज का वो जिस तरीके से शराब में लिपटे, नशे में लिपटे और माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल देता है, तो कहीं ना कहीं ये वाकई गलत है। ये हमारे भारत का कभी संस्कृति परंपरा में नहीं रहा है। तो अपनी संस्कृति को दोबारा कैसे लौटाया जाए, किस तरीके से युवाओं को वापस इस संस्कृति में लाया जाए, इसके लिए बहुत अच्छी पहल है। तो वाकई सभी युवाओं को ये देखना चाहिए और समझना चाहिए कि न्यू ईयर को कैसे मनाया जाता है और माँ बाप के चरणों में चारों धाम कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। आप देखते रहिए।